Welcome to our classes. Hi students, today we'll see standard 10 political science lesson number 3, that is political parties. So let's start. All question answers are covered in this video, so up to the end you have to see. Question number 1, choose the correct option from the given option and complete the sentence. When the people come together and participate in electoral process to acquire political power, such organizations are called. जब लोग एक साथ में आते और इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते, पॉलिटिकल पावर एक्वायर करते, पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते, उसको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल पार्टीज. नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन द स्टेट. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जो पार्टी है ये कौन से स्टेट्स में है? उड़ीसा, असम, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर. एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स है जस्टिस पार्टी अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू. जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट थी जिसका चेंज बाद में हुआ आसाम गण परिषद, शिवसेना, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम एंड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस. तो करेक्ट आंसर है उसका द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स आपको बताना पड़ेगा. ट्रू है तो उसके रीजन लिखना पड़ेगा और फॉल्स है तब भी रीजन लिखना पड़ेगा. फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज. ये जो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल. पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक है, कोऑर्डिनेट करती है, ज्वाइन करती है गवर्नमेंट और पीपल को. सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? स्टेटमेंट इज द ट्रू वन. पॉलिटिकल पार्टी कन्वे डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? डिमांड क्या है लोगों की, ये उनके कंप्लेंट्स क्या है, ये गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करती है. Information about various government policies and schemes are conveyed to the people by the political party. जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करने वाला है, गवर्नमेंट के क्या प्लानिंग्स है या स्कीम क्या है गवर्नमेंट की, ये कन्वे करती है पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू. पॉलिटिकल पार्टी बताती है कि ये क्या गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च की है, क्या पॉलिसीज है. पीपल्स रिएक्शन टू द पॉलिसीज एंड देयर एक्सपेक्टेशंस आर कन्वेड टू द गवर्नमेंट टू बाय द पार्टी. पीपल की जो रिएक्शन है टू द पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, ये गवर्नमेंट को बताने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज करती है. इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टी लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में और पीपल में लिंक का काम. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल पार्टी जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है. सेंटेंस जो है वो ट्रू है. पीपल हु हैव सिमिलर व्यू, क्योंकि जो लोगों के सिमिलर व्यू, सिमिलर ओपिनियन रहेंगे, कम टुगेदर वॉलंटरी एंड फॉर्म अ पार्टी. एक साथ एक सामने जैसे विचार रहेंगे, सेम अगर थिंकिंग रहेगी, एक साथ में आएंगे और पार्टी बनाएंगे. इट कैन बी सेड दैट पॉलिटिकल पार्टी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ये अपने इसका इंटीग्रल पार्ट है. द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है लोगों के. सम पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट द रोल ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का रोल ये करती है, पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन का रोल प्ले करती है, और उसकी आइडियोलॉजी में भी वैसी है. इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है नंबर 3, कोलिएशन पॉलिटिक्स लीड्स इंस्टेबिलिटी. कोलिएशन मतलब एक से ज़्यादा पार्टी जब एक साथ में आती है और मिलजुल कर जब गवर्नमेंट बनाती है, दैट इज कोलिएशन. जैसे कि आज चल रहा है अपने महाराष्ट्र में कि 3 पार्टी मिलके एक साथ में आई है और उन्होंने कोलिएशन ये किया, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है. तो स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है? स्टेटमेंट फॉल्स है. ऐसा कुछ नहीं है.
आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देखो, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों मिलके गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चला रहे हैं। एज नो सिंगल पार्टी गॉट मेजोरिटी आफ्टर इलेक्शन हेल्ड इन 1989। 1989 के बाद में कोई भी ऐसी एक पार्टी, मेजर पार्टी नहीं रही कि जिसको फुल्ली सपोर्ट मिला गवर्नमेंट का। तो कोलिएशन गवर्नमेंट कम्स टू पावर एट द सेंटर एंड स्टेट, स्टेट और सेंटर में दोनों ये जो एक कोलिएशन गवर्नमेंट आया। इसलिए पार्टीज हैड टू सेट असाइड देयर पॉलिसीज। तो ऐसे वक्त में पॉलिसी, अपनी जो पॉलिसी है पार्टी की, वो साइड में रखना पड़ता है, प्रोग्राम्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉमन एजेंडा टू रन द गवर्नमेंट। तो कॉमन कुछ डिसाइड करना पड़ता है। जो कोलिएशन करते हैं दोनों तीनों पार्टी, तो उनको अपना एक कॉमन एजेंडा, तीनों का मिलकर एक एजेंडा बनाना पड़ता है कि गवर्नमेंट कैसे चले जाए, कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया जाए। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट फेल्ड इन 1977, 1977 में एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट रूल्ड इट्स सेंटर एंड स्टेट लेवल इफेक्टिवली। तो उसके बाद में ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट ने फिर सेंटर और स्टेट लेवल में ठीक से गवर्नमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी। शिरोमणि अकाली दल ये जो है ये नेशनल पार्टी है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। नेशनल पार्टी किसको कहेंगे आगे के क्वेश्चन में हम देखने ही वाले हैं। फिर भी बता देता हूँ कि नेशनल पार्टी ऐसी पार्टी होती है कि जो पार्टी के एटलीस्ट इलेक्शन में 6% उसको वोट मिले, जितना वोटिंग हुआ उसमें से 6% वोट मिलना चाहिए, या अगर वैसा नहीं होता है तो 3 स्टेट में कम से कम उसके मेंबर जो है वो इलेक्टेड चाहिए। इस तरीके से उसको नेशनल पार्टी, या 3 स्टेट में वो पार्टी चुनकर आनी चाहिए, एटलीस्ट उसके मेंबर चुनकर आने चाहिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल और रीजनल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लिस्ट। एक क्राइटेरिया बनाया। रीजनल पार्टी मतलब वो रीजन में सिर्फ जिसके मेंबर चुनकर आते हैं वो रीजन में, लेकिन नेशनल पार्टी मतलब नेशन में वो पार्टी है, टोटल स्टेट्स में से एटलीस्ट 3 स्टेट में वो पार्टी है, उसको नेशनल पार्टी कहेंगे। या उस जितना भी इलेक्शन होता है उसमें 6% वोट ये पार्टी को मिलते हैं, दैट इज नेशनल पार्टी। द नंबर ऑफ सीट सिक्योर्ड पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली और परसेंटेज ऑफ वोटर सिक्योर्ड। जैसा मैंने बताया अभी, पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली 6% वोट उनको लेना है, इसी तरीके से उसको नेशनल पार्टी कहा जाएगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी ये नेशनल पार्टी है। रीजनल पार्टी कौन सी है? शिवसेना है, मनसे है, ये पार्टी रीजनल पार्टी, क्योंकि वो महाराष्ट्र में ही है। शिरोमणि अकाली दल डज नॉट मीट द क्राइटेरिया लिस्टेड अबव। तो शिरोमणि अकाली दल ये जो है, जो क्राइटेरिया दिया है कि 6% वोटिंग या बाकी 3 स्टेट्स में वो पार्टी नहीं है, इसीलिए एज इट इज इन्फ्लुएंस इज लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ पंजाब, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जैसे पंजाब में ही है, नॉट इन एनी अदर स्टेट, दूसरे स्टेट में नहीं है। इसलिए द इलेक्शन कमिश्नर हैज गिवन रिकग्निशन टू द रीजनल पार्टी, इसीलिए उसको रीजनल पार्टी बोल के उसको रिकग्निशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। रीजनलिज्म। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद अ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत है। अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे तो वहाँ पे कोल्ड एटमॉस्फेयर है, कूल एटमॉस्फेयर है, और साउथ साइड जाओगे तो वहाँ पे हॉट एटमॉस्फेयर है। इसी तरीके से कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पे डेवलपिंग, कहीं पे पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन हैविंग देयर ओन लैंग्वेज। तो इतने सारे लोग रहते हैं तो उनकी खुद की लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है और ट्रेडिशन अलग है। अलॉन्ग विद दिस वी फाइंड द डाइवर्सिटी इन लिटरेचर, एजुकेशन एंड हिस्ट्री एंड मूवमेंट। ऐसा कहा जाता है कि उनका लिटरेचर भी अलग है, उनका एजुकेशन अलग है, हिस्ट्री अलग है, मूवमेंट्स भी उनके अलग अलग है। ईच वन फील्स एफिनिटी फॉर लैंग्वेज। हर एक को खुद की लैंग्वेज लव करता है, हर कोई प्यार करता है अपनी भाषा से, ट्रेडिशन और रीजन से। दिस एफिनिटी ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस एंड गिव राइज टू एक्सेसिव रीजनल प्राइड। तो ये जो लव है उनकी लैंग्वेज के लिए, तो ये एक्सेसिव रीजनल प्राइड बन जाता है। कभी कभी हद से ज़्यादा वो अपने रीजन को प्यार करते हैं। द पीपल स्टार्ट गिविंग प्रिफरेंस ओनली टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो खुद के लैंग्वेज को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पार्टी। जैसा पिछली बार बताया मैंने, रीजनल पार्टी मतलब वो रीजन में ही है, दूसरे स्टेट्स में नहीं है, इसीलिए उसको रीजनल पार्टी कहा जाता है। वे नेशनल पार्टी मतलब क्या वो देखेंगे हम। अ पार्टी विच फंक्शंस एट नेशनल लेवल इज नोन एज अ नेशनल पार्टी। जो पार्टी नेशनल लेवल में फंक्शन करती है उसको हम
नेशनल पार्टी बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन हैज लेड सर्टन क्राइटेरिया टू गेट रिकॉग्नाइज एज पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया पुटअप किया गया है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी हो सकती है। पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स इन द प्रीवियस लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। पहले इलेक्शन में एटलीस्ट 6% वोट चाहिए। कहाँ पर? 4 और मोर स्टेट, कम से कम 4 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन में। और मिनिमम 4 मेंबर शुड बी इलेक्टेड लोकसभा एट एनी स्टेट प्रीवियस इलेक्शन। या 4 मेंबर लोकसभा हो या स्टेट में हो, वो लोग चुनकर आने चाहिए, तभी वो पार्टी नेशनल पार्टी हो सकती है। और कैंडिडेट्स ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स और शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। वो पार्टी ने मिनिमम 3 स्टेट्स में चुनकर आना चाहिए या 2% जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, जो मतदार संकेत है लोकसभा का, उसमें उनको वोटिंग मिलना चाहिए। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट रिकग्निशन एज अ स्टेट पार्टी एटलीस्ट 4 स्टेट, या 4 स्टेट्स में उसको रीजनल पार्टी बोल के रिकग्निशन मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में लिखना है आपको, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेशल फीचर क्या है, किसको बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द मेन फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर एज फॉलोज। मेन फीचर है पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोज। पॉलिटिकल पार्टी एम एट सिक्योरिंग पावर बाय कंटेस्टिंग इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? सिक्योर पावर, पावर कैप्चर करती है। कैसे? इलेक्शन में पार्ट लेकर। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम आइडियोलॉजी। हर एक की आइडियोलॉजी होती है, हर एक के आइडियाज होते हैं, हर एक के प्रिंसिपल्स होते हैं। एवरी पार्टी हैज एन एजेंडा। हर एक पार्टी का एजेंडा होता है। इट इज बेस्ड ऑन पार्टीज आइडियोलॉजी। तो पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होती है उसका एजेंडा। एजेंडा मतलब फ्यूचर प्लान, क्या करने वाले हैं वो। एवरी पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी सीट्स इन इलेक्शन फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड विच डू नॉट सिक्योर मेजोरिटी एक्ट एज अपोजिशन पार्टी। तो जो पार्टी को ज़्यादा वोटिंग मिलते हैं, मेजोरिटी सीट्स मिलते हैं, वो उनका गवर्नमेंट बनता है। और जिनको कम सीट्स मिलते हैं वो अपोजिशन पार्टी बोल के चुनकर आती है। पॉलिटिकल पार्टी आर लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो है एक लिंक है, कोऑर्डिनेशन करती है, ज्वाइन करती है वो लिंक, इसको पीपल एंड गवर्नमेंट एंड वर्क टू गेन द सपोर्ट ऑफ द पीपल। लोगों का सपोर्ट वो है। द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। क्या चेंजेस किए गए जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया के, उसमें व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस, कौन से चेंजेस हुए। फॉलोइंग चेंजेस वेर सीन इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। क्या क्या चेंज हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द ओनली डोमिनेंट पार्टी, प्रभावशाली पार्टी थी। कब? इन द स्टेट्स एंड सेंटर आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में एक ही इंपॉर्टेंट पार्टी थी वो, लेकिन एंड ऑल अदर पार्टी कम टुगेदर फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट इन 1977। आपने अगर हिस्ट्री में लास्ट ईयर स्टडी किया था कि 1977 में जो कांग्रेस पार्टी डिफीट हुई थी और जनता पार्टी बोल के जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, सब कांग्रेस को छोड़ के सब एक साथ में आ गए एंड डिफीटेड कांग्रेस, उनको कांग्रेस को हरा दिया उन्होंने। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 2 पार्टी सिस्टम गॉट इम्पोर्टेंस ओवर 1 पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम के ऊपर 2 पार्टी सिस्टम ने मतलब जीत हासिल की थी। 1 पार्टी सिस्टम केम टू एंड आफ्टर 1990 इलेक्शन। 1919 के बाद में 1 पार्टी सिस्टम एंड हो गई और रीजनल पार्टी गॉट इम्पोर्टेंस एंड कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म एट द सेंटर। तो रीजनल पार्टी को इम्पोर्टेंस मिला। रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी मिलके कोलिशन युति बनाई उन्होंने और गवर्नमेंट एक बनाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।